नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के सत्संग जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 8 पे आ गए हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितेंद्र जी यहीं से शुरू करते हैं। धन्यवाद दीपक जी। ये 8वां अध्याय आरंभ हो रहा है। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। पिछला 7वां अध्याय जब हमने आखिरी श्लोक पढ़े थे तब उसमें कृष्ण भगवान ने कुछ टर्म्स परिभाषाएं यूज की थी और उससे अब ये 8वां अध्याय चालू होता है। अर्जुन ने पूछा था ब्रह्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में, आदिभूत के बारे में और आदि यज्ञ के बारे में। ये थे, इनका प्रसंग आया था। तो इसको आगे बढ़ाया जा रहा है 8वें अध्याय में कि ये आखिरकार ये जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं इनका तात्पर्य क्या है। तब अर्जुन उवाच, फर्स्ट श्लोक है, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। कि कौन, किम तद ब्रह्म मतलब ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है और आदि दैव क्या है। तो इसका अनुवाद ये है, अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ लॉर्ड, O Supreme Person, what is Brahma? What is the self? What are karma, fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain to me. ये अब इसमें, अच्छा ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी उसका प्रश्न चल रहा है। उसमें फिर आगे जो कहता है, आदि यज्ञ कथम को इत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो यस नियत आत्महि। Who is, what is Adi Yagya? Means who is Lord of Sacrifice and how does he lives in this body? O Madhusudan, and how can those engaged in the Priyana Kala cha katham, or hum Priyana Kala means at the time of death, उनको कैसे हम जानते हैं, and how can those engage in devotional service know you at the time of death. एक सेकंड इसमें जरा अब यहाँ पे प्रभुपाद ने किया है हु आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, क्योंकि डिवोशनल सर्विस यहाँ तक कहीं आया नहीं है इस श्लोक में। इसका वैसा ट्रांसलेशन है, एंड ओ कृष्णा हाउ आर यू टू बी नोन एट द टाइम ऑफ डेथ बाय दोज ऑफ स्टेडी माइंड। नियत आत्म भी, नियत आत्म भी है दोज हु आर सेल्फ कंट्रोल, जिन्होंने जिन्होंने क्या कहते हैं साधना की है, उनके द्वारा कैसे जानने में आते हैं। ये जरा थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है क्योंकि नॉट इन दैट रूम, अच्छा, सो माय दिस इज गोइंग डाउन, आई हैव टू चेंज टू माय अदर कंप्यूटर, ओह ओके, so you might not be able to see my face. आज थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसकी वजह से। अच्छा आप फोन पे कर रहे हैं? नहीं, मैं उस पर कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे, लेकिन वो लैपटॉप वो उसकी बैटरी खत्म हो रही है। ओह और अच्छा, वो बैटरी खत्म हो गई।
वो बैटरी चार्जर वो बैटरी चार्जर वहां रखा हुआ है, तो मे बी रिकॉर्ड सो ओके सो मेरे ख्याल से आप ले लीजिए, यू ठीक गो है, एंड आई विल स्पीकिंग, अगर बीच में कोई बात हुई ना। या सो यू कैन ज्वाइन ऑन द कंप्यूटर। या तो इसमें ट्रांसलेशन है, हु इज द लॉर्ड ऑफ sacrifice and how does he live in the body, O Madhusudana, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death? So ये अर्जुन का प्रश्न है। तो अब टेक्स्ट 3 में श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। उसकी ट्रांसलेशन है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड द indestructible transcendental living entity is called Brahma, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruitive activities. So इस श्लोक में बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं जो कि आध्यात्म, जैसे हम कभी बात करते हैं कि आध्यात्मिक विषयों पर स्टडी करना चाहिए, तब हमें पता लग गया कि आध्यात्म किसको कह रहे हैं, which is his eternal nature is called आध्यात्म, the self. So जब हम लोग बात करते हैं, कभी यतेंद्र जी एम्फेसाइज करते हैं कि सेल्फ के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दो, बॉडी के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है वो टेम्पररी है, सेल्फ इज परमानेंट। सो वही आध्यात्म आ गया। तो हमारा सेल्फ और भगवान का सेल्फ जो है, इट्स टोटली कनेक्टेड, ये साफ लग रहा है। तो एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडीज, जो कर्म है हमारे, वो हमारे एक्शंस हो जाते हैं जब हम मटेरियल बॉडीज धारण करके तो उन कर्मों को करते हैं जीवात्मा के रूप में, रादर देन जस्ट आत्मा। तो वो तो फ्रूटिव होती हैं एक्टिविटीज, बिकॉज इस जगत में हमें समय व्यतीत करना है, उसके लिए अगर फ्रूट ही नहीं होगा तो फिर एक्शन क्या होगा। बट देन अगेन देयर इज ट्रेनिंग इन भगवद गीता हाउ टू turn the fruitive activities into a karma which does not entail any reaction to the karma. So उसके लिए जस्ट सरेंडर करना पड़ता है भगवान को, और सारा कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं ऐसा सोच के करना पड़ता है। काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। तो 4th श्लोक, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुष चाद्धि दैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांवर। O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adhibhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and moon, is called Adhidev.
and I, the Supreme Lord, represented as super soul in the heart of every embodied being, am called Adhiyajna, Adhiyagya, the Lord of sacrifice. So ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं कि this physical nature is called Adhibhuta. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. The conception of the universal form of the Lord, which includes all the demigods and their different planets, is called Adhidevta, Adhideva. And दीपक जी, हाँ जी, तो यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है अधियज्ञ, या तो यज्ञ और अधियज्ञ में क्या अंतर है? या सो अधियज्ञ जो है वो शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस, उनका यानी कि उन्हीं के प्रति सारे सेक्रीफाइस जो हैं वो अर्पित होंगे और होने चाहिए। तो जो आदिदेव हैं, हम उन तक ही अपना सेक्रीफाइस जो है वो सीमित रखें तो इट विल वर्क टुवर्ड्स द फ्रूटिव एक्टिविटी। जैसे हमने किसी देवता को ऑफरिंग किया और उनसे ऑफ कोर्स वी आर आस्किंग इन रिटर्न, हमें ये दे दो, समृद्धि दे दो, ये कर दो, वो कर दो। नमस्कार विमला जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ ठीक है। जैसे मेरे अभी मुझे विचार आया कि जैसे अधिकृत कहते हैं, ये अधिकृत है, मतलब ये है कि अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड है। तो अधियज्ञ का मतलब मैं जैसे समझ रहा हूँ, जैसे आप भी कह रहे हैं, नहीं वो जो है इट मे बी कनेक्टेड। हाँ एकदम सही है। ये जो है अब ऑथराइज्ड या कुछ भी कहो आप, मतलब सेंस शब्द कनेक्टेड, इट मे बी कनेक्टेड अधिकृत, बिकॉज वो अधि जब सब जगह यूज कर रहे हैं तो अधिकृत में भी अधि लगा हुआ है। क्योंकि कृत तो कार्य हो गया, अधिकृत माने ऑथराइज्ड या ऑथराइज्ड बाय, हिंदी में काफी यूज होता है न्यूज वगैरह में, उसी से वो शब्द बन जाता है अधिकारी। तो यज्ञ का भी यज्ञ और अधियज्ञ उसी तरह का है। तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ना, परपोर्ट में थोड़ी सी ज्यादा डिस्क्रिप्शन दी होगी। सो वी आर डूइंग चैप्टर 8 एंड श्लोक नंबर 4 विमला जी। इसमें आदियज्ञ जो है वो आदियज्ञ आपकी बॉडी में बता रहे हैं। आदियज्ञ इज इन योर बॉडी। अधियज्ञ इन आवर बॉडी, या देखा ना, हु इज आदियज्ञ इन दी बॉडी, जो होते हैं कथन, इसमें ये है आदियज्ञ कथम कोवित्र देहे अस्मिन् मधुसूदन। आदियज्ञ कैसे इस बॉडी में है, यहाँ काले चा कथम ग्योस्मेट आदमी, और एट द टाइम ऑफ डेथ हाउ यू नो हिम। सो आदियज्ञ जो है, yeah, super soul in the heart of every embodied being am called adhiyagya। okay, आपके अंदर ही परमात्मा रूप में बैठे तो उनको अधियज्ञ कह रहे हैं। यहाँ पर ये रेफरेंस है टुवर्ड्स दैट पार्ट, जो परमात्मा रूप में विराजमान हमारे हार्ट में भगवान है, तो उनको रेफर कर रहे हैं ऐसे अधियज्ञ। तो परमात्मा बैठे हैं। आदि यज्ञ वो है जो आपके यज्ञ में कोई क्रिया होती है ना, आहुति दी जाती है, और वो जिसके कारण कोई होता है। तो आदि यज्ञ जो हमारी बॉडी में है वो है भगवान की शक्ति से सब जो सारी बॉडी की जो क्रियाएं हो रही है ना, वो यज्ञ है। जो आपके पेट में खाना पच रहा है ना अग्नि से, वो भी एक तरीके का यज्ञ हो रहा है। तो उस यज्ञ की बात कर रहे हैं कि वो कैसे है ना। अच्छा, तो ये है यहाँ पर। और फिर जो बोलते हैं प्रयाण काले चा कथम योग, और
Jnana Kayamata at the time of death, how it is known by the person of steadfast mind. ये बात हुई तो वो क्योंकि at the time of death person is very in a very mental situation जो होती है ना, प्राण छोड़ते वक्त सारा संसार छोड़ते वक्त वो बड़ी विचलित होती है और उसमें वही इसको होल्ड कर सकता है अपना प्रयाण का जो कि स्टेडी माइंड हो जिसने साधना की इसको ध्यान होता है कि अभी जो आदि अभी चल रहा था वो आदि अभी के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यज्ञ करता है वो ये है ये स्वयं धर्म आदि यज्ञ करना। ठीक है, क्योंकि अगर आदि इसमें कहा ना बॉडी के भीतर बात चल रहा है, आदि यज्ञ खत्म कोई इस कॉन्टेक्स्ट में हु इज आदि यज्ञ इन द बॉडी। आपका कंप्यूटर नहीं ऑन हुआ दूसरा? नहीं अभी नहीं हुआ। अभी क्या वो देना ना जॉइन। अच्छा उस पे कैमरा नहीं लगा होगा ना? नहीं अभी हमारे तो इसमें कैमरा तो लगा है लेकिन ये उसके नीचे लगा मतलब दिस इज अ बिगर कंप्यूटर तो अच्छा हाँ तो आप चालू रखिए। ओके तो श्लोक नंबर 5 ये बहुत काइंड ऑफ पॉपुलर इंपॉर्टेंट श्लोक है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone at once, attains my nature. Of this there is no doubt. ये श्लोक मुझे बहुत बार स्मरण में आता है, बट लास्ट मिनट पे स्मरण रहे का नहीं रहे ये इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि बहुत उथल पुथल चलती रहती है मस्तिष्क में, बहुत विचार आते रहते हैं, कभी कुछ तो ये जो प्रभुपाद का सिस्टम है इस्कॉन वाला, उसमें तो है कि आप महामंत्र का उच्चारण करते रहें, चांटिंग करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उससे आपकी जो मेमोरी में वो काफी रम जाएगा मंत्र, और वो लास्ट मिनट पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आपको वो मंत्र आपकी जीभा पे आ जाए, आपके विचारों में आ जाए, और उससे आपका वो पार उतारा हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने तो डिक्लेयर कर ही दिया कि जब मुझे याद रखोगे, रिमेम्बरिंग मी the last moment, that's it, you attain to my nature. Nature मतलब है कि आत्म स्वरूप में जैसे हमारे कहते हैं कि भाई आप मर्ज हो गया, जिसको मर्ज वाला सिस्टम है अगर, तो वैसे समझ लो। अब जो यहाँ इनके भक्त हैं वो कहते हैं कि भगवान के गोलोक में स्थान मिल जाएगा, तो वहां पर दिव्य शरीर मिलता है, उसी के हिसाब से वहां पर चलता है, और उसकी व्याख्या जगह कई जगह पर दी गई है। तो जैसा भी समझ लीजिए, जैसा भी आपकी विचार में आता है, ठीक है। अभी तक तो हमारी स्टडी यहीं तक है। तो दीपक जी सवाल। हाँ जी। तो अब जैसे ओके अंतकाल में देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि मुझे सुनाई दे, जैसे कहते नहीं कान में राम राम बोल दो इसके, हमारे यहाँ तो कहा जाता था। अच्छा तो
लेकिन दूसरा ये है कि मैं सुन रहा हूं, लेकिन अगर उसमें लगन नहीं है तो सुनने से कोई फायदा नहीं है। तो ये कंडीशन भी तो पूरी होनी चाहिए। Oh yeah, बिल्कुल। I mean, one should be dedicated to the message of Bhagavad Gita कि भी हाँ, भगवान ने कहा है कि मुझे याद रखो। तो अब जब सारा जीवन भर नहीं याद करोगे तो अंत समय में कहाँ भगवान याद आने वाले। इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि 16 माला करो भैया। इतनी बार अगर रिपीटिशन करोगे तो क्या होगा कि वो तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा, रात को सोते हुए भी घूमता रहेगा। अगर रात को ही हार्ट अटैक आ गया तो वो मंत्र घूम रहा है, भगवान की याद आ गई, बस याद की बात है, आवाज आए ना आए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं खाली नाम सुन लूं अंत समय में या कह लूं तो उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि कहावत में तो यही कहते हैं ना कि जो राम का नाम अंत में सुन लेता है, ले लेता है, वो स्वर्ग चला जाता है। तो वो कहने के लिए है मेरे ख्याल। आई मीन देखिए ना, भगवान एक तरह से जब संतों को आपकी वाणी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान का वास उनके नाम में है, ऐसा मान लो। बहुत से संतों को सुना तो उसका मतलब यही होगा भगवान तो अब तुम्हारे सामने आके भी ना अभी खड़े हैं ना उस टाइम पे खड़े होंगे। कोई गारंटी नहीं कि उस टाइम खड़े हो जाए तो हो जाए, पर अभी तो नहीं खड़े हुए, ना कोई चांस दिख रहा है खड़े होने का। एटलीस्ट नहीं तो मान के चलो के नाम में भगवान है। सॉरी टू स्टॉप यू। हाँ जी। नहीं, भगवान तो हमेशा ही है। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं है, ये सही नहीं है मेरे ख्याल में। तो आपका तो क्या आशय क्या था, उसका प्रश्न का आशय क्या था? नहीं, आप कह रहे हैं भगवान नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, भगवान तो हमेशा ही है न, भगवान तो है, हर एक जगह है, पर हम हाउ कैन वी हैव हिम इन आवर थॉट्स। अभी यहाँ तो जो शब्द में आया कि रिमेम्बर ही आया कि रिमेम्बरिंग मी। कलेवरम आई थिंक इज रिमेम्बर। कलेवरम इज बॉडी, अंत काले स्मरण रिमेम्बरिंग। सो रिमेम्बर के बारे कहा है उन्होंने बस कि मुझे रिमेम्बर कर लो भगवान के रूप में। अब अगर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तो कृष्ण भगवान की छवि जो हमें बताई गई है, अगर वो छवि हमारे मस्तिष्क में आ जाए कि हाँ मोर मुकुट लगा हुआ है, बांसुरी थामी हुई है। वो जो पिताजी की बात कर रहा था मैं, तो वो भी ये कहते हैं, उनको भी लास्ट मिनट में जो उनको यही उनका जो मेडिटेशन का जो सबसे ऊपर का पॉइंट यही था कि भगवान कृष्ण का उनको आधा चित्र दिखा और उसके बाद उनके दृश्य योग जो है समाप्त हो गए। भगवान ने कहा यहीं तक, दिस इज द एंड। सो अपना अपना एक्सपीरियंस है। हाँ जी विमला जी। वो सुरेंद्र जी पहले कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सुरेंद्र जी अभी थोड़ा सा म्यूट करके आ जाते हैं वापस। ओके, तो आ गए। सुरेंद्र जी क्या कह रहे थे? सुरेंद्र जी कहना चाह रहे थे, प्लीज से समथिंग। जो यही सवाल जो है राजी ने जो पूछा था ना, आई हैड द सेम क्वेश्चन। ओके। देखो ऐसा है कि आई डू जपा रेगुलरली, ऐसा नहीं है, बट to fit in that into this concept is far-fetched for me कि ऐसा होता है। कृष्ण जी ऐसे लगे, I mean I do Om Namah Shivaya regularly, and वो कभी कभी हमसे हमें कन्वर्ट हो जाता है, but it's pretty regular. I mean when मैं सोता हूँ तब भी। तो मेरे कहने का मकसद है कि if it's coming from your heart, it's a state. It's not मेरे सोचने का है, I don't think Krishna as such there. It's a consciousness that you get involved and you experience that. That I find easier. It's just my mind. I mean, I understand that when you're in a good vibrations, you go with a universal consciousness, and that becomes easier path. There's no duality at that time.
Yeah. That's easy. But to conceptualize, जैसे लिखा है ना, I'm not disrespecting, मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूँ कि जैसे कृष्ण जी कहते हैं मैं हूँ, then there's a Ram as well, there's a Shiva as well. I mean, the point is, and I worship all of them. By the way. नहीं वो तो it's very hard to sort of zero in. So या तो हम भगवत गीता के मैसेज को as it is ले, या इसको हम तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसको एक्सेप्ट करने की, बनाने की कोशिश करें. You know, there are two things. So यहाँ पर अगर तो एक्सेप्ट करना है exactly जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे का मतलब है कि कृष्ण भगवान को. तो and he's not saying as me, just as Lord Krishna, as the Lord of everything, the universe. Overseer. Yeah. Okay. Yeah. But that soul as well. That would mean the whole universal wisdom. Yeah. That I accept it. So ये individual जो part है ना, that limiting. All I'm saying is that. I'm not saying it's bad. It just जैसे अगर आप जब ध्यान कर, I mean, I'm talking innocently as I progress. I'm not saying I'm right, but जो consciousness है उसको connect करना, तो उसका अनुभव तो है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा. So that sort of that brings me a lot of joy. So I mean, I can relate that way very easily. And what he's saying is not wrong. Okay, मैं दुनिया का सब, I mean, there's nothing wrong with that. But it's just singling out the name itself. उसकी मैं बात कर रहा हूँ. हर एक को जो है ये समझ नहीं आएगा. And जैसे I told you, I think of Shiva all the time. Krishna का आपसे जब से संबंध हुआ है, I added this to it. But ऐसा कि in the end, I find there's nothing. It's basically vibrations. So I mean, I'm not giving you a lecture on my own. Different systems तो उन्होंने दिए हुए हैं ना. उसमें अध्याय 6 में भी था कि भी आप मेडिटेशन करके भी कर लो, ऐसे भी कर लो, वैसे. There are different ways to reach the same goal. So भगवान को तो पा सकते हैं उस आप जो तरीका है ना कि निराकार से भी पा सकते हैं और द्वैत से भी पा सकते हैं, आकार से भी पा सकते हैं. जिसको जो ठीक लगे उसी, और वो कर सके, ठीक है, उनके लिए अच्छी बात है. अगर मेडिटेशन करके आप अपने स्वरूप के ऊपर स्थित हो सकते हैं, तो उसका भी कनेक्शन जब भगवान के उस परमात्मा के साथ हो जाता है, आत्मा का कनेक्शन विद परमात्मा, तो बस फिर वो भी तब भी कहा है उन्होंने कि आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं रह जाता. Meaning that you already reached that goal, so now you are free from the attachment to the worldly things, including the body. You are above that. You are situated in atmic level. Then अपने आप ही आपको लास्ट मिनट में मुक्ति मिलने वाली है, because जब आत्मिक लेवल आपको जीते जी हो गया अटेन, that's it. आपका वो फ्रीडम, जीते जी फ्रीडम हो गया. और ये यतीन्द्र जी तो वही कह रहे हैं कि जीते जी फ्रीडम ले लो, अभी मरने के बाद का कुछ नहीं, तो फ्रीडम. तो बिमला जी कुछ कह रही थी. हाँ जी, एक्चुअली अगेन इट्स राजी's क्वेश्चन. यहाँ स्क्रिप्चर्स में काफी स्टोरीज हैं. आई थिंक आपने अजामिल की स्टोरी सुनी होगी, जतिंदर जी. हाँ सुनी है. वो आखिरी समय में उसने अपने लड़के का नाम लिया था नारायण, और उसको बचाने आ गए थे सब. And he was a Brahmin. हाँ. और वो बहुत I mean वो था, भक्ति भाव में रहा है बहुत साल तक. अचानक उसकी नजर एक वैश्या पे पड़ गई जो कि बहुत खूबसूरत थी. And he got entangled. He left everything and I mean even the family and the kids and went to live with her. उसके 8-9 बच्चे भी हो गए. अब बूढ़ा हो गया था. तो फिर क्या हुआ? I mean the other Brahmins who knew him that he was so good, तो उसका जो बेटा हुआ लास्ट में, उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया.
अब he was in the last days and all, तो हर बार कुछ चाहिए तो नारायण नारायण वही बोलता था। तो इसी उसमें his last time he called his son, Yeah. and now he was about to die। पहले तो यमदूत आ गए, फिर उन्होंने नारायण बोला तो वैकुंठ से आ गए उसको लेने के लिए, एंड देन अल्टीमेटली वैकुंठ का विमान उसको लेके चला गया, बिकॉज ही सेड नारायण एट द लास्ट मिनट। Yeah. सो आई मीन इट हैपेंस कि जरूरी नहीं कि उसके अंदर से आया था, वो हार्ट से बोल रहा था। he was just calling his son and he went to वैकुंठ लोका। तो ये तो स्टोरी श्रीमद् भागवतम में है। Yeah. और जैसे कुछ स्टोरी सुनने को मिलती है, बहुत पापी लोग को जबरदस्ती बोला जाता है कि तुम एक बार राम बोल दो, तो खिंच के वो राम बोल देता है, एंड एट दैट टाइम ही डाइज and now he is taken, so everyone is saying इसने एक बार राम बोला है तो इसको कहाँ ले जाना चाहिए। अल्टीमेटली सबके पास जाने के बाद they go to Ram and he says okay, put him in my lap। तो ये तो एक बार राम का नाम लेने का मतलब ये स्टोरी सुनी हुई है। Yeah. कितनी जेन्युइन है वो तो नहीं पता, बट अजामिल की स्टोरी तो श्रीमद् भागवतम में है। Yeah. कोई टिप्पणी इसके ऊपर यतीन्द्र जी? What is Tiffany? I cannot. What is Tiffany means actually? It's Comment. Comment. Thank you. भाई मतलब है तो आप ही कर सकते हैं कि मतलब छोड़ दो सब मतलब कुछ कोई भी साधना की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। हमको एक बात पता है, मरते वक्त बस नारायण नाम ले देंगे या राम नाम ले देंगे। इफ यू कैन लिव विद दिस बिलीफ, कहानी में क्योंकि कहानी है भागवतम में इसलिए सच्ची होगी, जब उसने कहा हम भी कर सकते हैं तो अब क्या जरूरत है। वेल आई वेरी मच अप्रिशिएट, आई मीन आई इस स्टोरी को मैं बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनता हूँ, लेकिन मैं साधना करूंगा मतलब क्योंकि मुझे आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू डू द साधना। आई थिंक वो तो हम जो कर रहे हैं इट्स ओके। कहानियां सुनने से ये नहीं है कि हाँ वी मे नॉट गेट दैट चांस। जो लोगों को चांस लास्ट मिनट में ये बोलने को मिला है, दैट मीन्स वी कैन नॉट डिपेंड ऑन ओनली वन पर्टिकुलर थिंग कि लास्ट टाइम हम ये बोलेंगे, एक बार राम बोल देंगे या नारायण बोल देंगे या कृष्णा बोल देंगे। द पॉइंट you cannot count on that. You can't count on that, और you can't even count on कि भी आपकी वाणी भी उस टाइम चलेगी या कि आपने जिस पुत्र का नाम या जिस इवन पेट का नाम भी आपने नारायण रख दिया हो, वो भी तब आपसे पहले ही ना प्रस्थान कर गया हो। You know, all sorts of possibilities are there which will hinder your progress. अब अजामिल को कैसे मिल गया, उसके कुछ पूर्व जन्मों का होगा। उसको मिल गया तो मिल गया। कहते हैं सुकृति होती है, सुकृति। तो बिकॉज ऑफ हिज, तो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट ओनली। हमें तो अपना जो करना है, क्योंकि हमारे से अगर कुछ भी नहीं हुआ है, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसी टाइम हमारे लिए कुछ होगा एंड वी विल टू से अब इतना कुछ करने के बाद भी पॉसिबल है कि उस टाइम नहीं निकले। और दूसरा वैसे भी भगवान ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सब कुछ पाने के लिए ही करते रहो सारे जीवन। इवन इट मे बी कि भगवान को पाने के लिए ही कर रहे हो। वो कहते छोड़ दो ना, मैं खुद ही देख लूंगा ना क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम एटलीस्ट अपना काम जो है वो जैसे ड्यूटीज होनी चाहिए आपको पूरी करनी, वैसे तो करते जाओ ना। तो जीवन भर मनुष्य जन्म मिल गया है तो समझो चीजों को और उसके धर्म के आधार पे चलो,
और धार्मिक वस्तु स्थिति को ध्यान में रख के अपने कार्यों को परिपूर्ण करो, और आप फिर जो भी रिजल्ट होगा उसका मैं देखूंगा। लास्ट में जो देना है, अगर दोबारा से जन्म देना है तो दूंगा, अगर नहीं जन्म देना, अगर अपने में मिलाना है तो मिलाऊंगा, जो करना करूंगा। पर तुम्हारा अधिकार उस पे नहीं है, फल पे नहीं है, फल मैं ही दूंगा। आई नो, सारी जिंदगी तो ठीक है, वी हैव परफॉर्म्ड आवर ड्यूटीज, भगवान का नाम कम और बाकी ड्यूटीज, मटेरियल ड्यूटीज ज्यादा। बट इस एज पे ये रिवर्स हो जाता है, अब भगवान का नाम ज्यादा और दी अदर ड्यूटीज लेस। तो हाँ, इसका तो फर्क पड़ेगा। आई मीन कुछ तो पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना तो चाहिए, कुछ तो पढ़ना चाहिए। सही बात। But again, this is expectation, and we should also not expect anything. Yes, at all. We should not proceed with expectations anything, because then it leaves us desiring something, and we have to be mindful that that is the first thing that we are trying to cut out, desires, because desires bring us repeated births and deaths. So we gotta give up the desire, even the desire to get out of the births and death, because that's gonna happen anyway. Once you desire less, then you've left your attachments with everything, including your body. You've risen above that. You're connected with in your atmic level, and then वो तो कुछ काम करने के लिए उसके बाद नहीं रह जाता। वही तो कह रहे हैं भगवान। तो फिर जो भी कर रहे हैं उसके बाद वो स्वामी जी नहीं कह रहे थे, जिनकी वीडियो हमने देखी थी, कि एक बार तुम उससे ऊपर उठ गए, आत्मिक लेवल पे आ गए, उसके बाद तुम फ्री हो गए ना, तो तुम दिल खोल के काम करो, राष्ट्र के लिए करो, सबकी भलाई के लिए करो, जो भी करना है करो, खुले दिल से करो, बट तुम्हें अटैचमेंट नहीं अब किसी चीज की रहेगी कि मुझे इससे कुछ चाहिए, उससे कुछ चाहिए, मैं इसके साथ बंधा हूं, उसके साथ बंधा, वो खत्म हो गया, फ्रीडम हो गया। तो स्वामी जी की बात अच्छी लगी मुझे, परमानंद जी की। हाँ, जो प्रैक्टिकल लेवल पर, I mean, we live as a very close society, whether we like it, and we have an impact on each other. Doesn't matter how hard you try to be silent by yourself. These things do penetrate, unfortunately, because our media, even his example of the media, is a positive media, what we're doing today. So, as you're not immune for it. How hard you may try, but it penetrates. So, it's an ongoing thing. At least I struggle every day with this thing. Start with a very positive note, and then I run into all kind of jingles, and then turn within and say, I mean, yesterday, I mean, I'm sharing very honest with you how I'm living my life and try to be a better human being. कल मेरी थी अपना जो होता है टेम्पल की सेवा, तो काउंट करने की, मैं सुबह ना डट के खेल के आया 2 घंटे, इतना थक गया था, मेरा मन नहीं था जाने को। I'm being very honest with you. But as a duty, I went, and happily, and then I see all this money lying in front of me to separate them. There was a lot of resistance within me. I noticed that. And the more resistance I had, the more tired I was feeling. So मुझे 11 बजे से 4 बजे तक मैं बैठा हुआ, तो एक समय ऐसा आया कि मेरा मन कहता था कि सुरेंद्र क्यों कर रहा है ये? मैं बहुत सच्ची बात कर रहा हूँ। तो उस समय मैंने ना अपना आंख बंद की 2 minutes, and I just try to connect. I said, look, please, I love to do it, but make it very joyful. I mean, isme rasa ho. Believe it or not, my tiredness disappeared, and for the next 2 hours, I was able to do it. The point I'm making to you is, it's ongoing. The only thing is, I'm aware that it is not. I'm not giving with openness. That's the bottom line. And वो जो state है, उस समय वो भी ठीक लगती है कि मैं क्यों करूं? But then the other side, once you have a taste of it, it's on bit by bit. I'm finding
I'm able to do a little better every time. So Yeah, it's a so उस time तो either you come out of that room and you stand in front of the stairs, few steps, and माता जी की तरफ देख के थोड़ा प्रणाम करके बोलो माता ऐसा ही जी किया, ऐसा ही किया please मैंने। please give me some shakti so I can perform this task with internal happiness, rather than thinking, oh my God, what a drudgery, now I have to do this. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ ना कि जब मैं पहले तो 2-3 घंटे 3.5 घंटे तबला ढोलक प्ले करके पूरा थका हुआ, उसके बाद नीचे उतरा, दीपक जी इधर आ जाइए, बनता है नहीं, आपने कैश काउंट कराना है। कैश देख के तो मैंने सोचा पहले थोड़ा बहुत होगा, करा देते हैं, जब देखा हो 1 घंटा तो यहीं पे लग जाएगा। आई फेल्ट लाइक दैट टू, बट देन फिर प्रार्थना की भगवान से कि चलो थोड़ी सी शक्ति दो तो टाइम पास कर। तब तो मेरी फैमिली भी जाती थी वहां पर, उनको बोला कि आप लोग खाइए खाना, तो मैं करा के आता हूँ, फिर नीचे खाता हूँ। I mean, let me say this is very well organized. जिससे मैं करता हूँ ना, Yeah. it's very nicely organized. There's no pressure whatsoever. Yeah. बहुत मेरी इज्जत करते हैं। पर मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, जब मन कैसे होता है, attachment of things that okay, I'll do it, but then there's a resistance. That resistance is the one तो जो grace ही है वही बचा सकती है। नहीं तो जो physical level पर we are all affected by that, and yes, I just use my honest experience that way. Yeah. But जो grace, उसी समय जब मैंने आंख बंद की, मैंने कहा बड़े बाबा please, I want to do it, give me the rasa, and I found I was not hungry. We didn't eat till 5 o'clock, पर मुझे आनंद आया। मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ कि उस समय ना this sort of breaks that. I mean, there's something phenomenal, very at a subtle level that I can't describe it, but it is there. There's no two ways about it. उसको जो भी कहना है कह लो, but it's phenomenal. It's beyond understanding, beyond explanation, and so it is there. I mean, that no question about that. चलिए अगले श्लोक पे आ जाएं। देखो इसमें मैं एक थोड़ा सा कमेंट दे दूं। हाँ जी। फंक्शनल लेवल पे मैनेज करने के लिए दिस आर फंक्शनल लेवल, मतलब काम किया, व्यवहार किया, इन लोगों के बीच में उठे बैठे, ये हमारा कर्तव्य है, ये क्या मन नहीं लग रहा था, फिर ये ट्रिक की तो मन लग गया, ये सब तो बहुत अच्छी बात है। वेरियस वेज हैं जिनसे कि हम अपनी वर्ल्डली लाइफ, मटेरियल लाइफ, फंक्शनल लाइफ उसमें सुधार लाते हैं और कोशिश करते हैं कि वी वोंट गेट डिस्टर्ब्ड। वो अपनी जगह है। और दूसरी जगह ये है, इनसे आपको मिल जाएगी, ट्रिक लगाई आपने ना कोई, तो आपको मतलब आपकी उससे इमीडिएट प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन ये जो अध्यात्म हमको ले जा रहा है टू फ्री वंस एंड फॉर ऑल, वो तब है कि जब इस पूरी शरीर और माइंड और बॉडी से अलग जो हमारा अस्तित्व है वो जब पकड़ में आ जाता है ना, तब ये सारी शरीर की क्रियाएं जो हैं, माइंड की क्रियाएं हैं, वो हम देखते रहते हैं कि हो रही हैं, बट अनअफेक्टेड। हाँ, तो उस पे है ये मतलब मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। जो सब सारी बातें बताई, दे आर ऑल वेरी नाइस। मतलब इससे हम उस लेवल पे आके फिर फील भी नहीं होता कि बॉडी को थकान है या व्हाटएवर। उसमें में आके थकान है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज बॉडी। यस, बॉडी, ये थकने हैं इसको, एंड आई हैव टू, वो है ना देहात्मक बुद्धि और वो होती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो 24 घंटे में डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 8 घंटे आपके पास रहती है बॉडी ना। बाकी 8 घंटे आप यू कैन नॉट मेक एनी डिसीजन थ्रू योर बॉडी।
जिसमें आप स्लीप में हैं, उसमें ना तो आपको कोई कर्तव्य है, उस स्लीप में ना तो आपको कोई दुख है, ना आप कोई कुछ है। तो वैसी स्टेज हो जाती है डीप स्लीप की इन द वेकिंग स्टेज। डीप स्लीप में पर्सन इज कंप्लीटली फ्री, बट उसको कोई होश नहीं है। और इस स्टेज में होता है पूरी तरह होश में है, लेकिन फिर भी उसकी डीप स्लीप जैसी डेवलप। चलिए आगे चलते हैं। चलिए श्लोक नंबर 6, तो आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं जितेंद्र जी? आप ही पढ़ दीजिए। अब श्लोक 6। चलिए, यम यम वापि स्मरणं भावं त्यजत्ये कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, the state he will attain without fail. State of being. So state of being क्या हो गया जी यहाँ पर? क्या आप पढ़ दीजिए, उसमें एक्सप्लेनेशन में बात करें। परपोर्ट में तो महाराजा भरत का वृतांत दे रहे हैं. This is a point where should note very carefully how can one die in the proper state of mind. Maharaja Bharat, although a great personality, thought of a deer at the end of his life, and so in his next life he was transferred into the body of a deer. Although as a deer he remembered his past activities, he had to accept that animal body. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death. So this life creates one's next life. If in one's present life, one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. That will help one to be transferred to the transcendental nature of Krishna. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not material. Therefore, the chanting of Hare Krishna mantra is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. ये तो इनकी explanation है about this state of being. But it's written here, usually when death strikes, a person becomes that which his heart remembers at the final moment. I mean, I find it's too simplistic in the sense, because so that means that you reborn because of the thought. Now the parallel question could be that people who are very sick, they're not conscious at all for months, and they don't have any control on their body or mind. So, and when they die, how do you relate? So whatever thought there was before they became unconscious, or you could call went into coma. Sometimes it can last for months, and yes, I don't know specifically. All I'm saying is, so just before they went into coma, whatever thought there was, and we don't even know if the mind keeps working when they are in coma. That I don't know. We don't know. Only the person who is in coma, they will be able to tell once they came out whether their mind was working in coma or not. And some people have come back and said, oh yeah, I know what I was thinking in coma. Whether that is true or not, or whether it's just like a fabrication, when they come back and they are kind of connecting the dots and with their past thoughts and experience and connecting it to make it to be true, just like a dream world. जैसे जितेंद्र जी कहते हैं, रात को कहा आपको तो
वो स्वामी जी भी कह रहे हैं कौन था ड्रीम में, अपने आप ही बना लिया, तुम्हारे अंदर से संस्कार जहां से जुड़े हुए थे वो उन्हीं के कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के ड्रीम बनती जा रही है अपने आप से। तो वो क्रिएट तो कर रहे हो ना, कौन क्रिएट कर रहा है, तुम ही क्रिएट कर रहे हो। On the same note, if I interject, let's say you have no thought, just for a second, hypothetically, let's assume there's no thought. So that means the person is free to be not to be reborn. I would think so. That's फिर वो निराकार में I mean, logically that should be the case, right? Yeah, that should be the case. आत्मा परमात्मा में मर्ज हो गई फिर तो वो पूरा उसकी लाइफ का एनालिसिस होगा और उसी बेसिस पे उसको बर्थ मिलेगा। बिल्कुल। भारत का अगेन इट इज इन श्रीमद् भागवतम, वो खैर आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट कि वो डियर, ही वाज सो डियर टू हिम, यस, एंड at the end he thought what will happen to him when I die, so he became a deer in his life. So that's, I mean, according to all the stories जो भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं, उसी से तो यही लगता है ना कि लास्ट टाइम में जो आपके माइंड में थॉट होगी उसी बेसिस पे आपको लाइफ में। Yeah, but that is not the end of the story though. I mean, यहाँ तो बहुत छोटा सा वृत्तांत है ना, अगर आप उसकी स्टोरी पूरी रीड करें then it goes to a better conclusion, क्योंकि बर्थ तो मिल गया, but that's not, डियर की भी बॉडी खत्म तो होनी है, उसके बाद फिर उनको जो उनका जो पार उतारा हो गया उसके बाद, but उनकी लाइफ का तो पता है ना, उससे पहले was quite spiritual, that's why he remembered even in the body of it, he remembered everything, and that was continued from there, from the body of there. फिर और बर्थ हुआ, फिर something also उनकी कुछ स्टोरी है, and then भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आप जो कोमा की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर्स तो कहते हैं कि कोई ब्रेन की एक्टिविटी नहीं होती, हाँ, लेकिन जो कोमा से बाहर निकलते हैं वो कुछ कहते हैं कि उन्हें अनुभव हुआ, कोई कहता है सुरंग में चले गए, लाइट देखी, yes, so whatever is going on behind the scenes, even doctors cannot read it through their instruments. No, as you said, we just don't know about we don't know. क्योंकि आत्मा विचित्र चीज है ना, आत्मा के ऊपर कोई यंत्र काम नहीं करता। जो चीज ही नहीं है तो कोई, वो तो जस्ट फैली हुई है सब जगह। चलिए, और कुछ एक्सप्लेन करना है इसके बारे में जितेंद्र जी? नहीं, ये ऐसी श्लोक में ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारे अनुभव से बिल्कुल बाहर है। आप एक्सप्लेन उन्हीं को कर सकते हैं जो कि आपके अनुभव में आई हो, उनके बारे में बात कर सकते हैं। नहीं है तो जो लिखा है वो आप उसको, जो भी कह रहा है वो आप सुन लीजिए, और क्या कर सकते हैं। सुन लीजिए, मानना मान लीजिए, नहीं मानना नहीं मानिए। अब वो जब आखिरी में विचार वही होंगे जो कि आपने सारी जिंदगी जहां आपकी फोकस रहा होगा, उसी हिसाब से है। आखिरी समय आप हर एक ने कुछ ना कुछ अपने अंत समय के लिए कुछ सोच रखा होगा, मतलब जबकि जैसे मैंने सोच रखा है कि सभी ने सोच रखा होगा अंत समय में एक दफे तो अपने ध्यान में लाया ही होगा कि मतलब जब मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा तो क्या करूंगा, ओके, क्या होगी मेरी मनोदशा। Would you like to share your personal one? I know that's what with respectful. If you're willing to share, go ahead. I would love to hear it. हमने तो, I think that's quite personal though. No, ऐसा है कि हम संगत हैं, तो आपकी इच्छा हो तो मैं नहीं, वो एक्चुअली बदल जाती है, कभी आज सोची दूसरे दिन दूसरे याद, तो कौन सी बताया, मतलब ये प्रॉब्लम है। ये that's up to you. But at least one के कुछ डायरेक्शन मिल जाए बाकियों को भी। I mean, वो वाला मत बताना आप, जो ना जो
कि बॉडी उसमें पड़ी है या ये है वो है, आप कुछ अच्छी सी बात और कोई बात बताना आत्मिक वाली। बता यतेंद्र जी बता रहे हैं। हाँ बता रहे हैं। नहीं, उसमें आप No pressure. Don't feel any kind of. Yeah. No, I mean, I'm being honest. I respect your own personal views, but if you're willing to share in a sangat, it's up to you. I mean, Yeah. I just requested if you wish. And I can share you with mine later on, but that's it. Wow, okay, you can share too. बोलिए साहब। you should try to go in a thought-free state. Thought-free state. Yes, free from any thought. Yeah. और उसमें स्वामी जी ने बताया था कि भाई जब आपको जैसे आपको ये क्या कहते हैं, क्या नाम जो गेम खेलते हैं आप उसका? Pickleball. Pickleball, हाँ। तो if you want to play good pickleball, you practice, okay? Of course. If you want to take part in Olympic, you practice. Sure. So you practice everything. So practice time as much as possible. Just make a mock thing. Yes. Yeah. 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 Give relinquishing thought. Yeah. Relinquishing this, your identity, your all identity. the things. Yeah. Yeah. क्योंकि your life is your identity. Yeah. और अपने जो देखने की कोशिश कर रहे हैं भीतर जो है आत्म तत्व। Yeah. because ऐसा है कि daily I practice it daily. जब मैं ध्यान करने बाद I do ask कि thank you for this great life you've given me. It's a great opportunity. Let me live as long as it is beneficial to the surroundings and without depending on anybody. किसी पर मोहताज ना हो। और जब जाने का समय आए भगवान आप ही मुझे ले जाना, जहाँ ले जाना है मुझे नहीं मालूम. You take me there, but I don't want to come back. I humbly request, I do not want to come back. Now I say that repeat twice a day. और जब मैं walk पर जाता हूँ मैं कहता हूँ कि भगवान अगर I don't know is this moment, that experience of that, but if you want to take me right now, take me, but don't my suffering go on to my daughter. I mean, free everybody from that. Let me just go. So that far I've been doing it for years, this, and I more so now because I am reaching a anytime kind of situation. जो है कि अच्छा फील होता है जब ध्यान करता हूँ. कई दफा कोशिश करता हूँ अपने सांस को ना लंबा करने का and try to experience that. I mean, this is all from mind. It's not from a deeper level. Deeper level, obviously, there's no need to worry about it. But from mental level, I do try. Sometimes think, okay, well, what will it be like if I stop breathing? So I'm fully aware of. मेरे कहने का भगवान को और डेथ को मैं constantly याद रखता हूँ, constantly. तो कैसे होगा I don't know, but I trust that जो इतनी दूर लेकर आया है आगे भी ले जाएगा. अगर मैंने भगवत गीता नहीं भी पढ़ी तो भी ले जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है. या बिल्कुल बिल्कुल. भगवान अगर भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं और दूसरे भी आप कई प्रवचन और भी सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, तो ध्यान तो रहेगा ही आपको उस तरफ. I mean, from my heart's consent, I'm preparing for it, like going for a surgery, right? पहले resist करते हो, then you go along, you lie there, and then you go through it. Death is no different than that. I mean, it's a process that your whole body will shut off somewhere, and it can happen any moment as I'm talking. पर वो है कि उसको जो लालसा है वो बहुत बड़ी है. I keep saying I don't want to live, yet I enjoy things. And there's a contradiction. Yeah. So एक तो तरीका यतेंद्र जी ने जो सजेस्ट किया है कि थॉटलेस वाला तरीका, और दूसरा है कि अगर थॉटलेस नहीं हो सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट to control the thoughts. The mind is like running all over the place. At least we can instill the mind with the thoughts of God. So
सो वो तो भगवान ने यहाँ पर उसका दे दिया एग्जाम्पल के मुझे स्मरण कर लो लास्ट मिनट में, तो तब भी तुम्हारा पार उतारा हो जाएगा और तुम मेरी नेचर को अटेन कर जाओगे। तो भगवान को, जैसे मैं कह रहा हूँ, जिसको कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भगवान की आकृति से ज्यादा निराकार तो हो भी सकते हैं भगवान और आकार भी ले सकते हैं। तो अगर उनके आकार से इट्स दैट एक्सरसाइज बिकम्स इजियर, सो अडॉप्ट दैट मेथड देन। सो भगवान को देख के उनका मोर मुकुट बांसुरी वाला चित्र वो सामने आ जाए तब भी ठीक है। लेकिन जो आप देख रहे हैं भगवान को, वो दैट्स द क्रिएशन ऑफ योर ओन माइंड, यू नो। या करना तो पड़ेगा माइंड को यूज करके। माइंड इज योर फ्रेंड एंड माइंड इज योर एनिमी। मतलब तो वो जो, हाँ ठीक है वो, या सो माइंड को फ्रेंड की तरह आप, यूज कर लो ना उसको। हम तो अब कौन सा वो रावण का ध्यान कर रहे हैं उस टाइम पे, तो हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का कर लीजिए, दे आर बोथ द सेम। सो तब भी ठीक है, यू नो। अगर वो कह रहे हैं कि अगर दूसरे देवी देवता का ध्यान करते हो तो उसके लोक में जाते हो तुम, ये भी लिखा हुआ भगवत गीता में, हमने पढ़ा तो था। That's the part I find a little harder. अभी आगे आएगा, इस एक दो अगले श्लोकों में आ जाएगा वो भी। बिकॉज लोक उन्होंने बनाए हुए हैं, इतने लोक है। अब देखिए ना, इतनी सृष्टि बनी हुई है, इतने लोक, इतने ब्लैक होल्स, इतने ये, इतना वो। तो अगर अरेंजमेंट है, साइंटिस्ट भी देख रहे हैं, वो कहते हैं कि दिख रहा है हमें तो, टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, उनसे दिख रहा है। हमें तो सिर्फ ऐसे ही डार्क डार्क तारे दिखते हैं, but they can see a little bit closer, like what are the activities from those stars happening. Some are emitting something, some are just constant, some are moving. So देखो ऐसा है कि जो आप देखते हैं, जैसे ये तो आप जागृत अवस्था में देख रहे हैं, तो इसलिए आपको विश्वास है कि देयर आर द थिंग्स, ओके, yeah, आई एम हियर एंड द थिंग्स आर देयर, ओके। yeah, तो ये है, जब आप स्वप्न में देखते हैं तब भी यू आर हियर एंड थिंग्स आर देयर, ओके। oh yeah, अच्छा, लेकिन वो थिंग्स दोज आर देयर, दे आर यू। oh इन yeah, ड्रीम, yeah. ड्रीम में जो आप देख रहे हैं, दोज थिंग्स आर नॉट डिफरेंट, दोज आर यू। Your projection. द सीन इज यू। Yeah, तो वो कहते हैं अगर आप जरा ठीक से देखें तो आपको ये जो आप देख रहे हैं वो भी यू, दिस इज इन जागृत अवस्था में भी जो देख रहे हैं वो भी दिस इज योर एक्सटेंशन, ओके। yes, That's beautiful. अब उसको, Very nice. हाँ, उसको हम अलग फील कर रहे हैं, मतलब जो है ना okay, पूरा good. उससे Yeah, बिल्कुल कटे हुए, उसको कहते हैं परिच्छिन्न अवस्था। जैसे उससे, हाँ, जैसे कि हम कट गए, जैसे घड़ा बन गया मिट्टी से, और वो समझे कि मैं अब अलग हो गया उससे, मिट्टी से अलग हो गया, और जो क्या कहते हैं, जो बाकी सारी मिट्टी है उससे सब अलग हूं मैं, अपना अलग अस्तित्व है, बट है नहीं उसका अलग अस्तित्व। एज ए क्ले इट इज नॉट डिफरेंट। yeah, कटोरा, सकोरा, सुराही, सब वही है। तो अब इसको देख पाना ना जागृत अवस्था में, ये हमको कई चीजों से हम अलग दिखाई देते हैं। एक तो देश, मतलब हम यहाँ पे हैं, सारी चीजें वहां पे हैं। दूसरा काल, मतलब उस टाइम में मैं अब हूं, उस टाइम में नहीं था, उस टाइम में मैं नहीं रहूंगा। तो ये जो है, ये सब भ्रम दूर किया जा सकता है कि अगर आप सोचने की कोशिश करें कि मैं कब नहीं था, तो कब नहीं रहूंगा, यू वोंट बी एबल टू विजुअलाइज कि मैं नहीं था। ये आप नहीं कर सकते विजुअलाइज। जस्ट थिंक अबाउट इट। चलो ठीक है, आप मानते हैं। अब आपके जो टॉपिक है ना, ये सांख्य योग से रिलेटेड हो जाता है थोड़ा। अच्छा। और हाँ, उससे थोड़ा सा बहुत जो सिंपल माइंडेड पीपल है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो मुश्किल जाता है है टू कॉम्प्रीहेंड
अंडरस्टैंड, और उस पे इवन आपकी बात सुनने में भी वो कहेंगे आई एम गेटिंग अ हेडेक विद दिस, यू नो। सो जो दूसरा है, जैसे कृष्ण भगवान यहाँ बता रहे हैं मेरा स्मरण कर लो, चलो हो गया काम खत्म, बहुत इजी लग रहा है तो वो भी नहीं इसलिए लग रहा है क्योंकि कृष्णा को आपने पर्सनिफाई कर दिया। या वो इज नॉट, इट्स दैट विच इज इटर्नल। ओके, कृष्णा तो उनको एक पर्सनालिटी दे दी आपने, लेकिन ये इट्स नॉट ए पर्सनालिटी, इट इज दैट विच इज बिहाइंड ऑल दैट। या पर इन्हीं शास्त्रों में हमें एक तो अपरा प्रकृति के बारे सूचना है और दूसरी परा प्रकृति के बारे सूचना है। अब परा प्रकृति है ये जो हम देख रहे हैं, चांद तारे सूरज, जहां तक इनके टेलीस्कोप भी जा रहे हैं उससे भी परे है परा प्रकृति। अब वो इनको दिखेगी नहीं तो ना ये वो कह सकते हैं कि ओ या वी कैन सी द परा, नो दे कांट सी इट थ्रू इट, दैट्स मेड अप ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ energy or substance or not even substance. So उसका तो विवरण दूसरे कई शास्त्रों में आया है, परा प्रकृति क्या कैसे है, कहाँ कहाँ है, वो बताया ना, नहीं है। इसी में आया था 7वें अध्याय में, पिछले अध्याय में आया था, क्या कहते हैं, महाभूता ने वो 8 बताए थे ना, पांच महाभूत, मन बुद्धि और अहंकार, ये 5 3 8, ये अपरा प्रकृति। और फिर इन सबको इसमें ये बताया था ना, इन सबको किसी ने धारण कर रखा है। धारण का मतलब अपने ऊपर उठा रखा है। उनका उठाना छोड़ दीजिए तो छूट जाएगा। अच्छा चलिए, मतलब ये हम इसको थ्योरेटिकली समझ भी लें, लेकिन we cannot it's a matter of practice and getting that personal kind of feel and experience, and then getting to feel it basically। अपनी अनुभूति की बात है, वैसे नहीं होने वाली बातें करके नहीं होगा। ये जो meditation है, that is like a lab। yes and इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई आपको लगते हैं ड्रीम है, बट हम 40 साल के बाद ही मुझे वो एग्जैक्टली पूरा याद है क्या ड्रीम था। वो भूल एक डिटेल तक अभी तक मुझे याद है। जो I don't know how God reveals himself, but मतलब ड्रीम में आपको पहले का ड्रीम याद है? in your life, जी मतलब ड्रीम की बात करें, ड्रीम आपको याद है? हाँ, ड्रीम मुझे याद। हाँ तो ठीक है, देखिए तो I mean I can tell you the finest detail कि ये था, ऐसा रंग था, वो था, and that was significant। तो ऐसा कह रहा है कि जो inner self है, it does reveal to give you in some, किसी को ध्यान में आता है, किसी को सोने में आता है, but I've heard कि जो ड्रीम आपको सालों बाद भी उतना ही याद रहे, that has got a lot of truth, all right? What kind of truth? मतलब well it's truth जो आपने जो हैपनिंग हुई, जैसे आपने बिल्डिंग देखी तो वो एक्चुअली कहीं बिल्डिंग खड़ी हो, इस तरह का ट्रूथ की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। This was, I mean I saw my 3 masters and they told me something at that time. I did not know anything about it, but as I live through now, I can see that I'm in this after almost 40 years now. तो ऐसा मेरे कहने का मकसद ये है कि जो है ना, ध्यान करना, आप कहते हैं अनुभूति, that is the experimental lab. So, and it's very powerful. I mean 3-4 months ago, मैं शाम को एक दफा मैं कर रहा था, मुझे saw a yogi sitting in front of me. I can tell you a detail: long hair, long beard, and आप जैसे, आपसे भी लंबा था, वो cross-legged बैठे हुए हैं, and कुछ movement नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे कि बहुत सालों से लगता है कि बैठे हुए हैं। I don't know who he was, but it was very profound. मेरे कहने का मकसद है कि in the subtle level, when you keep doing these your sadhana, you do get on the way some markers to tell you, okay, Surendra, keep walking. Yeah, that's what I meant to say.
I mean, it may look very, very highfalutin, but I just shared my own journey, and that's it. ठीक है ये तो हमारा कितना टाइम हो गया? 35 हो गए। 4:35 हो गए। राज जी आप कुछ नहीं बोले? चुप है वो। माइक आपका ऑन नहीं है। माइक वो आपका म्यूट है। हाँ नहीं, मैं सुन रहा हूँ। तो जो इसमें मुझे कोई विजन आता ही नहीं। मैं तो सोने चला जाता हूँ, और 5 साल में 10 साल में एक बार कोई ड्रीम देख लिया, देन आई ट्राई टू रिलेट इट, और ज्यादातर हो जाता है रिलेट, बट दैट इज टू माई करंट सर्कमस्टेंस। मुझे कोई विजन कभी नहीं आया, इसलिए मैं सुन रहा हूँ बस। चलिए, भगवत गीता के इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका कमेंट्री के ऊपर? लास्ट में जो भगवान कहते हैं कि मुझे याद कर लो, दैट वर्क्स फॉर यू? किससे? मुझसे कह रहे हैं? हाँ। नहीं, वो तो वो जो श्लोक है, अनायास ओम अनायास येन न मरणम विना देने न जीवनम देहांते तो सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। ये कहाँ करते रहते हैं, और ओम नमः शिवाय जैसा कि सुरेंद्र जी कहते रहते हैं, वो भी। लेकिन गारंटी है कुछ या नहीं है, ये तो भगवान जाने। हाँ, इसलिए खुश रहो, जीवन बिताओ, जो यस हमें जो धर्म की समझ है वो करो। या ठीक है, वही मैं ठीक भी है। वो अंत समय में ध्यान की बात थी। वो प्रभुपाद ने इतनी गीता की कमेंट्री वगैरह लिखी, लेकिन अंत समय में उनको यही ध्यान था कि किसी ने मेरे को जहर दे दिया। कहानी है हाँ, ये नहीं सच बात है। उनके प्रभुपाद जी का था। हाँ बिल्कुल। हमें नहीं पता। उनकी रिकॉर्डिंग है भाई। वो बात कर रहे थे समय में किसी ने मुझको जहर दिया। या रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे है, कई बार मिल जाती है। या अब क्योंकि वो भी अपने उसमें इतने फंस गए थे कि उनके जो एक्चुअली अंत समय में नहीं, उनके वो 11 उन्होंने चूज किए थे यस गुरु, उनमें आपस में बड़ा झगड़ा हो रहा था। यस और वो उन्होंने तमाम तरह के बुरे बुरे काम किए उन सब 11 लोगों ने। वो एक किताब है, आप देखिए, मंगा के देखिएगा जरा। मैं अब बिमला जी आपसे कह रहा हूँ, उसका टाइटल है, ऑनलाइन है। मैं तो यहाँ कोई बुक लेती नहीं हूँ, नहीं, क्योंकि नहीं, आई हैव टू गो बैक। वो मैं बताता हूँ। उसका नाम है मंकी ऑन द स्टिक। ओके, मंकी ऑन द स्टिक, उसको पढ़िए तो उसमें पूरी भीतर की इनकी कहानी है। अच्छा, सच्ची, मतलब कि आखिरी समय में इन लोगों ने क्या किया था। मतलब उसमें प्रभुपाद के बारे में उसका राइटर का कोई अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स थे, मतलब कितना उनमें कंपटीशन था। देयर वाज 2 किलिंग्स वर इन्वॉल्व। 2 लोग का मर्डर हुआ था। ये तो आप मोहम्मद की कहानी जैसी बता रहे हैं कुछ। सभी जो है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, जब आप व्हेन यू ऑर्गेनाइज, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मनुष्यों के जो है वो एम्बिशंस काम करेंगे। जैसे आपने गुरु है कोई, अब उसके उत्तराधिकार के लिए हर एक में विदाउट फेल झगड़ा होता है। आपने ठीक कहा, ये जो कहा ये तो ठीक है। आई नो, आई मीन इन अदर किसी में देख लीजिए, राधा संप्रदाय, स्वामी वाले में देख लीजिए, मुक्तानंद वाले ग्रुप में देख लीजिए, ये प्रभुपाद वाले में देख लीजिए। I mean, Muktanand group ka, I can share with you. Baba had put 2 people in charge, and one of them, for whatever reason, the man, he got involved with some women, and so he was, since at that time he has been discontinued. He's not there any longer, and Guru Mai took over. That's what I know. And it's written in there's a book which is a very detailed account of that.
And I mean, it was very shocking to say the least. ऐसा है कि जो संस्था है ना, इसमें बहुत easily लोग फंस जाते हैं, and they can misguide you. So ever since this was in 87 के बाद, Guru Mai जो है, she's been looking after, and there's a lot of stink between, but it has not changed my belief. The good news is that I'm saying, but I hated this. I mean, I can candidly, I've just told you. I mean, it is against all the grain Baba stood for. Everything. Baba was a great being. So ऐसा है कि ये जो है, it makes me feel very little. That with तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि as a human being, you know, we can be very easily corrupted. So that's the nutshell I've given you. And the sanstha is going on. बाकी उसके बाद क्या होगा? As far as I know, it's very clean at this all through this Guru Mai's time. Baki, I only know this much, and for myself, it's a great journey of my life. मेरी family भी, मेरे जो late wife भी थी उसमें, मेरी बेटी भी है, मेरा grandson है, and we got so much out of it, and we continue to do it. Baki, it's a shameful act. I say that happened because. I mean, I'm a better human being than that guy was. Let's put it this way. I mean, I'm attracted to women, all right? But I know. So ये जो ऐसी संस्था में होता है, you're really betraying a truth of people. And you're not only that, you're demeaning Baba Muktananda that way. बाकी इसके अलावा, I mean, that's all I know. And consciously, it is sad. And is it being recorded, by the way? I'm sorry, I should not have said that. It's recorded. This is being recorded. I mean, I'm not afraid of it. There's nothing for me to be afraid of. Yeah. I mean, it's a fact. There's a big book written by a professor, very clearly saying all these things are told. Very clear, admitting that that's what happened. And so now that is our brother is a big sant in Hardwar. उसका नाम है खास किस्म का, क्योंकि because he's a male and Guru Mai is female. There's a big issue. Most Indian men do not want to accept it. Yeah. I'm being very truthful, but Guru Mai is a very exceptional being. ये देखो मैं बताऊं क्या है, ऐसा है कि ये थर्ड जनरेशन है गुरु से। गुरु माई आप देखिए तो थर्ड जनरेशन में है, ओके। जो फर्स्ट जनरेशन के थे, दे वर ऑल वेरी लो प्रोफाइल पीपल, इनके बारे में लोगों को पता भी नहीं था उन गुरुओं के बारे में, और वो दे रहे थे। टर्निंग इट ऑफ प्लीज दीपक जी, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे आप प्लीज, बिकॉज़ आई डोंट वांट दिस कन्वर्सेशन। या वो तो ऑलरेडी हो गई ना रिकॉर्ड, तो अच्छा अभी भी बंद कर दो। तो हम नहीं शेयर करेंगे ना, दिस वन वी वोंट शेयर। हाँ, डोंट, वो पूरा ही मैसेज। आई वुड बी अप्रिशिएट। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। आई विल जस्ट स्टे ऑन माय कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन के थे, दे वर वेरी लो प्रोफाइल। इनका अपना ना तो बहुत बड़ी संस्था थी, ना इनके पास बहुत बड़ा मनी था। जो जिनको चाहिए था ज्ञान, वही इनको ढूंढते हुए पहुंचते थे। ये सबके में विजिबल नहीं थे। क्या कहते हैं, मुक्तानंद जी जैसे, और मुक्तानंद जी गुरु रहे होंगे, वो तो उनको तो और भी नहीं जानते हैं लोग। नहीं, बाबा जो नित्यानंद उनको बहुत जानते हैं लोग, बहुत। हाँ, नित्यानंद को आप जानने लगे हैं, लेकिन जिस समय मुक्तानंद उस समय नहीं जानते थे। अच्छा, नित्यानंद के गुरु हैं, अब तो सब जान गए होंगे। इसी तरीके से आप देखिए, जो महर्षि योगी के थे, उनके गुरु को कोई नहीं जानता। उनके गुरु ने कहा था, वो कोई बड़ी भारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था अपने सबको कि देखो बहुत बड़ी संस्था मत खड़ी कर देना। अच्छा, इन्होंने नहीं माना, तो अब ये खैर अब क्या हुआ है कि बजाय उसके स्पिरिचुअलिटी का बिग बिजनेस हो गई। अच्छा, और इनके 3 निकले महेश योगी के, क्योंकि मैंने भी उनसे ली थी, क्या कहते हैं, दीक्षा। हाँ, तो अब कितने बड़े बड़े हो। एक तो सदगुरु उनमें से निकल के आया है, दूसरे श्री निकल के आए हैं, और तीसरे एक और है, हाँ, क्या नाम है इनका, दीपक चोपड़ा। 3 निकला, तो ये 3 उनसे निकले हैं।
अब आप ये देखिए, प्रभुपाद वाले में तो उनके जो गुरु के गुरु थे वो भी ऐसे लो प्रोफाइल थे। अब ये जो अभी जिनका हम आजकल वीडियो सुन रहे हैं ना, इनके गुरु को कोई जानता नहीं, ही वॉज इवन इलिटरेट। अच्छा, अच्छा, इसमें मुझे इन्होंने बहुत बड़ी संस्था नहीं खड़ी करी है कि सब फॉरेनर्स में आ रहे हैं, उनके लिए एयर कंडीशन बने हुए हैं और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, मतलब ना। पर है तो महामंडलेश्वर, काफी हाँ, आश्रम होते हैं इनके महामंडलेश्वर, अंडर। हाँ महामंडलेश्वर है, और बहुत सारे महामंडलेश्वर बड़े शातिर लोग हैं, लेकिन इनका मैंने अब तक नहीं देखा है कि कोई ऐसी या बात जैसे, हालांकि इनके पर भी इनके पास 12-13 आश्रम होते हैं, तब इनको हाँ महामंडलेश्वर की उपाधि महामंडलेश्वर, मिलती है। हाँ। या तो अब उसमें यह है कि सबकी आप सुन लीजिए और अपने में देखिए आपको कैसा, आपकी जो अंतरात्मा जो है वो क्या कह रही है, मतलब उससे क्या आवाज निकल रही है, क्या आपको क्या आपको समझ में आ रहा है, उस पर अपने चलते रहिए। लेकिन ये आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल है कि आप, जैसे हुआ करता था 50 साल पहले की, मतलब आप गुरु ढूंढ लिया आपने, वो अब पॉसिबल नहीं है। आपकी नजरों में वो ही आएंगे जो कि हाईली एडवर्टाइज्ड गुरु है। जैसे है ना कि अगर आपको भूख लगी है, आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या आएगा? आपके सामने मैकडोनल्ड आएगा, बर्गर किंग आएगा। You're quite right. ये जो institution दो parts हैं, एक तो spirituality है. Yeah. I feel very fortunate myself, and then the other part, institution जो हैं उनको run करना, they're two different things. क्योंकि then is the dollars and cents. So if you I can easily separate that way. It's not an issue. बाकी हमारा जो है, it's not advertised on the TVs or anything. It's nothing like. It's a very contained, and those who want to go there, they go. They don't. I mean, there's no promotion. ये किसका चल रहा है? चलिए हमारा भजन टाइम तो हो गया। जगदीश जी, ये बुक आपने जो बताई है मंकी ऑन द स्टिक, इसका ऑथर का नाम पता है? ये तो बड़ी फेमस बुक है, आपको ऑथर की जरूरत नहीं है, आप उसमें कीजिए, क्या कहते हैं, एकदम। अच्छा, ठीक है, ठीक इट्स है। इट्स वेरी, मैंने पूरी पढ़ी है, और मैंने पूरी पढ़ने के बाद मुझे इस्कॉन ज्वाइन करी थी, आके परमानेंट मेंबरशिप ली मैंने। वाह, अच्छा। अच्छा। तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? तो इसको पढ़ने की जरूरत है, आपको पता लग जाएगा कि ये हो क्या रहा, हुआ क्या। एक नहीं पढ़ना चाहते, हम मत पढ़िए। नहीं, आई एम वेरी इंक्विजिटिव। उन्होंने जल्दी बात खत्म कर दी। नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, मेरा मत सिर खाइए कि क्यों, क्या क्या नहीं क्या। नहीं, मैं तो उसने बड़ा ऑब्जेक्टिवली, बहुत ऑब्जेक्टिवली उसने दिया है, उसने प्रभुपाद का चरित्र उसने दिया है, जो कि बहुत अच्छा उभर के आता है कि एक जेन्युइन टीचर यहाँ आया, और फिर दूसरे जो उनके फॉलोअर्स थे, एम्बिशियस, जो गुरु होना चाहते थे, उनका कैरेक्टर उभर के आता है कि देखो, इतनी तुमको प्लेन शिक्षा मिल रही थी, उसको क्या कर दिया तुमने। मतलब प्रभुपाद जो कह रहे हैं कुछ भी है, मतलब ही बहुत ही, मतलब उन्होंने अच्छी बातें बताई हैं, और उससे किसी को हानि नहीं होगी। उनकी फिलॉसफी चाहे कुछ भी, आप उससे एग्री करें या ना करें, बट यू वोंट लूज। तो जो उनके बाद जो आए, वो पावर हंग्री थे कि नहीं, क्या कोई और आया? पता चल जाएगा। एक्चुअली आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इस्कॉन, सो इसलिए मुझे अगर अच्छा है तो और सपोर्ट मिलेगा। I think the difference is, एक होता है पक्का घड़ा, एक होता है कच्चा घड़ा। तो जो पके हुए हैं ये संत महात्मा जो हैं, that's for eternal, forever is the truth stays. तो जो जैसे I mean, any of us can start giving preaching, and without a good speaker you can give all kind of, I understand that, पर वो जो है काफी हद तक वो ऐसा होता है कि कच्चे घड़े हैं, and they got into this limelight, and it makes you, okay, सिद्धा योगा से इतने लोगों ने
दगा दिया, उन्होंने अपनी सारी संस्था चला ली है. Lots of them. I mean, I can name so many of them, and Oh. they got their own. So, and it is not limited to Siddha Yoga. I mean, Baba gave it so freely to anybody who, Russia, China. I mean, now भी कोई बहुत खुल के दिया. तो बाकी है, once it becomes an institution, I'm the first one to tell you, you got to respect that, because they have to balance dollars and cents, and that's totally different process as against spirituality. जैसे हम कर रहे हैं आपस में, there's no dollars exchange, it's all free will, and बहुत प्रेम से कर रहे हैं. It's a beautiful thing. Suddenly you launch into it $20 each. Yeah. So it puts a different kind of Siddha Yoga ऐसे नहीं है. You have a freedom, do what you want to do, and if you don't want to join, it's fine. If you want to join, there's no promotion as far as I know. I mean, इतने साल हो गए मुझे, मैंने कभी convince नहीं किसी को किया कि तू कर. बाकी है कि it's a personal journey in the end, and Yes. having met Baba Muktananda and Guru Mai, I'm very fortunate, and for the rest of my life, I feel I've achieved something beautiful. बाकी जो है ये संस्था, कोई भी संस्था मैं कह रहा हूँ, इसमें because people who you don't know in a good faith, like within 7 of us now, how do you know what my intentions are? How do I know your intention? I mean, we see only one face of this face, but you don't know the other time. मेरे कहने का मकसद है कि you have to be very discriminating when you whatever you do, whenever you do it, क्योंकि ये आपका सब आपकी journey है. It's a very important one, and Yeah. and this is why I tell many people how fortunate I am to belong to people like yourselves. कोई इसमें interest नहीं है किसी का. It's just very free format. Easy Yeah. to discuss. Nobody's trying to change anybody, and तो ऐसा है कि इसमें growth is a win-win for everybody. या अपने उत्थान के लिए कर रहे हैं, और लाइक माइंडेड पीपल की कंपनी जो है वो चलती जा रही है एक तरह से, which is We try to pick good points in everyone, so Yeah. it's good. yes. Yeah. Especially हाँ, Surinder में, उषा जी especially कुछ Surinder में कह रही find हैं. all the good points. उषा जी कुछ Yes, कहना sure. चाहते हैं? सबको नमस्कार. मैं सुन रही हूँ. हाँ. मैं सोच रही हूँ कि अभी तो हम कुम्हार हैं, अभी तो हम मिट्टी है, अभी हम कुम्हार की तरह पहले बनाए, सांचा बनाएंगे, घड़े को बनाएंगे, फिर उसको पकाएंगे, फिर बात बनेगी. मैं तो ये सोच रही हूँ अभी तो हमारी स्थिति कुम्हार जैसी है. तो घड़ा कौन होगा? घड़ा हम बनाएंगे. आई मीन किसको आप घड़े की उपाधि दे रहे हैं? किस चीज को? हम अपने आप को दे रहे हैं कि अभी हम उस सांचे तक पहुंचे नहीं है कि सांचे को ढाल सके. जब सांचा ढल जाएगा उसके बाद हम उसको पकाएंगे और फिर उसका तैयारी होगी, वो तैयार होएगा. Okay, so you're talking about our characteristics, which will be the ghada, and we are trying to mold that into a nice shape, which will fulfill the objective, which is getting free from the repeated cycles of birth and death. Yeah. ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है मेरे तो. Actually, what I understood is that अगर हम कुम्हार हैं तो we have a talent inside us. We are trying. No, अगर हम कुम्हार हैं तो talent already है. And then घड़ा is our vision. Yeah. So this vision is going towards spiritualism. We are already there. We have direction, and we are going to reach to that stage. तो वो जो घड़े की कच्चा और पक्का घड़ा की बात हो रही थी, I think that does not correlate to this, if I am right. जतिंदर जी आप नहीं, मैं दूसरी एग्जांपल दे बताता हूँ. देखिए, जो मूर्तिकार है, स्कल्पचर बनाता है, तो बड़ा पत्थर का टुकड़ा लेता है ना,
बड़ा पत्थर का टुकड़ा लेके उसको चिजिल आउट करके वो मूर्ति बनाता है। हम्म, तो एक्चुअली जो मूर्ति है वो ऑलरेडी उसके भीतर है, पत्थर के ये भीतर, भीतर है। है ना। तो जो आप बनना चाह रहे हैं, जहां पहुंचना चाह रहे हैं, वो यू आर ऑलरेडी ओके। Yes. ओनली थिंग यू हैव टू चिजिल इट आउट विच यू आर नॉट। Yeah, excellent. Yeah. Chisel out the waste part. या जो है नहीं वो Yeah. हमने अपने को समझ रखा है कि हम वो हैं, Yeah. वो चिपका हुआ है, उसको हटा दीजिए तो वो निकल आएगा। आप उभर के आ जाएंगे। क्यों महेश्वरी जी, राज जी आई हाँ, कुछ? ये बहुत अच्छी एक्सीलेंट एग्जाम्पल। Excellent. Yeah. हाँ। Yeah. मैं Yeah, दूसरी we can meditate and- मैथमेटिक्स की एग्जांपल देने लगा था कि मैथमेटिशियन कर रहा है कोई न्यू थ्योरी इजाद करने लगा, वो करता जा रहा, रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, तो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो इन द एंड काफी मशक्कत करने के बाद उसको सफलता मिलती है, तो फिर वो कहता कि हाँ, दिस इज द ट्रू शेप, दिस इज द वे इट शुड बी, दिस इक्वेशन शुड बी फॉर्म्ड। सो लेकिन ये तो दीपक जी अनएंडिंग प्रोसेस है। अच्छा, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अनएंडिंग है। अनएंडिंग है। अच्छा, और क्या? अरे मैथमेटिक्स हाँ, अभी भी मैथमेटिक्स में नए आविष्कार को हो या खोज हो रही है। अच्छा, उसके बाद कोई और आ जाएगा, वो उसको कुछ और बना देगा। अच्छा, हाँ, आते रहते हैं वो तो। आते रहते हैं। Yeah. देखो मैथमेटिक्स में राज जी 84 में नई ज्योमेट्री निकल गए। हम लोगों ने पढ़ी थी ना, प्लेन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री। 1984 में निकल गई है फ्रैक्टल ज्योमेट्री। आपने सुना है ना? हाँ, अच्छा, तो वो हम लोग फ्रैक्टल हाँ, फ्रैक्टल वो है कि जो छोटे स्केल पे भी वही है और बड़े स्केल पर भी वही है। मतलब छोटे से छोटे करते जाइए फिर भी वही रहेगा, बड़े से बड़े करते चले जाइए वही रहेगा। जैसे पत्ते को देखिए ना, अब आपको बड़ा इंटरेस्ट था दीपक जी, आप फ्रैक्टल देखा करते थे। या मैं देख रहा था प्रकृति में। हाँ, जब तो घूमता था, जब वो कहते हैं ना, मैं तो अणु इसको किसी दिन बात कर लेंगे, अभी टाइम नहीं। या कल को बात करो। या 5 बज चुके, थोड़ा ऑलमोस्ट 4:58 हो गए, तो हम लोग मेडिटेशन कर ले। हाँ यार, चलिए फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। अब टाइम ज्यादा हमने लगा दिया डिस्कशन में, तो रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ। आई वोंट शेयर दिस रिकॉर्डिंग, तो वी विल गो टुवर्ड इसको मेडिटेशन। डिलीट कर देना क्योंकि इसमें कोई डिलीट ही कर दो अगर। I put a request, if you delete it I will. Yeah, I will delete it. Hari Om. Thank you kindly.